इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं और पावर ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है। मतलब कि कंप्यूटर्स क्यों जो है एक पावरफुल मशीन है। सबसे पहले उसको समझने के लिए कंप्यूटर क्या होते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि मशीन क्या है। कंप्यूटर भी एक टाइप ऑफ मशीन है। दुनिया की जितनी भी मशीन्स हैं वो इनपुट लेती हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करती हैं और हमें आउटपुट देती हैं। जिस तरह एक वॉशिंग मशीन है, हम उसको कपड़े और जो सर्फ और जो है इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देते हैं, वो इसके ऊपर प्रोसेस करती है और इनको साफ करके मैल कुचैल सेपरेट कर देती है और साफ कपड़े सेपरेट कर देती है। तो ये उसकी आउटपुट है। इसी तरह जो है जो इधर एक एग्जांपल है वो माइक्रोवेव ओवन की है। वो एक मशीन है, उसमें अगर हम कुछ रेसिपी, किसी भी चीज़ की रेसिपी ऐड करें, इस केस में हमने पिज़्ज़ा की रेसिपी हम अगर ऐड करते हैं, उसमें हम इसको रखते हैं, उसको कोई उसकी सेटिंग करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और वो हमें पिज़्ज़ा आउटपुट कर देती है। तो दुनिया की जितनी भी मशीन्स हैं, उसका आईपीओ साइकिल होता है, व्हिच इज़ कॉल्ड इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। वो कोई ना कोई इनपुट लेती हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस करती हैं और उसके बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट हमें दे रही होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी जो है वो एक मशीन है। इधर एक और एग्जांपल है, वो इस तरह के बल्ब भी जो है वो एक इलेक्ट्रिक मशीन है। इसको हम ऑन या ऑफ करते हैं तो इसको इलेक्ट्रिसिटी इनपुट मिलती है और इसके अगेंस्ट वो इंटरनल कोई प्रोसेसिंग करता है और उसके अगेंस्ट हमें एक लाइट की शक्ल में हमें आउटपुट देता है। तो दुनिया की जितनी भी मशीन्स हैं, उनका यही रूल है कि वो इनपुट लेती हैं, प्रोसेस करती हैं और हमें आउटपुट देती हैं। कंप्यूटर भी एक टाइप ऑफ मशीन है, तो इसका मतलब कंप्यूटर भी इनपुट लेता होगा, प्रोसेस करता होगा और आउटपुट देता होगा। जिस तरह जो कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड से इनपुट ले सकता है, लेता है और भी बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेज़ होती हैं जिससे वो इनपुट ले सकता है। इसी तरह कंप्यूटर आउटपुट करता है और वो स्क्रीन के ऊपर हमें जो चीज़ नज़र आती है वो हम उसे कहते हैं इट इज़ द आउटपुट। लेकिन कंप्यूटर में आउटपुट क्या चीज़ जो है वो हम देते हैं। जैसे हमने पहले एग्ज़ाम्पल में डिस्कस किया कि पिज़्ज़ा बनाना है तो हमने पिज़्ज़े की रेसिपी इसको माइक्रोवेव ओवन को देनी है या हमने पानी और सर्फ वगैरह जो है वो मशीन को इनपुट करना है। इस तरह कंप्यूटर की इनपुट हमेशा जो है वो डाटा जो है वो इसकी इनपुट होता है। तो कंप्यूटर की जो इनपुट है वो यूजुअली डाटा होता है। कंप्यूटर उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है और फिर हमें डाटा ही आउटपुट देता है और कंप्यूटर की हमेशा आउटपुट डाटे की शक्ल में ही होती है। तो इसका जो आईपीओ साइकिल है कंप्यूटर का, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर हमेशा जो है वो डाटा इनपुट करता है, इसके ऊपर प्रोसेस करता है और आउटपुट की शक्ल में भी हमें डाटा देता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से जो है वो हम अभी समझते भी हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं डाटा क्या होता है। डाटा जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जिस तरह टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो सकता है, डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, डाटा किसी ऑडियो की की सूरत में हो सकता है, डाटा वीडियो की शक्ल में हो सकता है। तो दीज़ आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। इनको टेक्सचुअल, न्यूमेरिकल और मल्टीमीडिया डाटा भी हम कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को किसी शक्ल में डाटा देते हैं। मसलन इस केस में हमने जो एग्जांपल लिया, हमने इनको ना कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो किसी खास ऑर्डर में नहीं है, वो अनऑर्डर्ड है, नंबर है। और ये नंबर हम कंप्यूटर को देते हैं। हम चाहते हैं कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेस करे और हमें इसके नतीजे में इन नंबर को किसी ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर दे। इस केस में जो है, जो टॉप के ऊपर जो नंबर है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर उसके बाद लार्जेस्ट है और फिर उसके बाद लार्जेस्ट है। तो ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है कि नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये जो काम है ये हमारा कंप्यूटर कर रहा है। अब इसकी इनपुट क्या है? एक डाटा है और इसकी आउटपुट क्या है? वो भी डाटा है। तो ये एक कॉमन सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हम कंप्यूटर को जो है वो कोई नंबर्स दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद हमें आउटपुट एक डाटे की शक्ल में नंबर को सॉर्ट करके दे सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर को हम ये सारे नंबर दें और ये इनमें से हमें ना लार्जेस्ट नंबर जो है वो आउटपुट के तौर पर बता दे। तो ये एक सेपरेट टाइप ऑफ एग्जांपल हो जाएगी जिसमें इनपुट है डाटा, आउटपुट भी डाटा है और न्यूमेरिकल टाइप ही है, लेकिन उसकी जो उससे जो हम डाटे की नोइयत है वो डिफरेंट हो जाएगी। एक में वो वही लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है और दूसरे में वो उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहा है। इसी तरह डाटे के ऊपर जो प्रोसेसिंग है, वो इमेज डाटा के ऊपर भी होती है। जिस तरह हमने लेट्स से हम चाहते हैं कि एक इमेज हम दें कंप्यूटर को जो कलर फॉर्म में हो और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें ब्लैक एंड व्हाइट में उसको कन्वर्ट कर दे या ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दे। तो ये भी प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल है। लेकिन इस केस में जो हमारी इनपुट है वो है डाटा, लेकिन डाटे की कौन-सी टाइप है? वो इमेज टाइप का है या मल्टीमीडिया टाइप का है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और वो आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर
भी एक सिंपल सी जो चीज़ अभी तक हमें इस बात से समझ आनी चाहिए वो ये है कि कंप्यूटर भी एक मशीन है, और उसका जो है वो भी आईपीओ साइकिल है। उसमें इनपुट प्रोसेसिंग और वो आउटपुट करता है, और इनपुट में हमेशा डाटा होता है, और डाटे की जो है 3 से 4 टाइप्स हैं जो हमने प्रीवियस स्क्रीन पे देखी। उसमें टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, मल्टीमीडिया भी हो सकता है जिसमें ऑडियो और वीडियो है। तो कंप्यूटर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसकी शक्ल बदल देता है। यूजुअली आपने शायद फिजिक्स से किसी कोर्स में ये डेफिनेशन भी पढ़ी हो। मशीन क्या करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मशीन्स कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह हम अभी बल्ब की एग्जांपल डिस्कस की थी कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू दी लाइट एनर्जी। तो इसी तरह अगर मैं वॉशिंग मशीन को इस तरह देखें, तो उसको हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू दी रोटेशनल एनर्जी। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको जो हम डाटा इनपुट करते हैं, इसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है एक दूसरी शक्ल में, लेकिन वो भी डाटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल में डाटा इनपुट हो रहा है और डाटा ही जो है वो आउटपुट हो रहा है, लेकिन उसकी वो शक्ल प्रोसेस करके उसकी शक्ल बदल रहा है। अब एक जो मेजर क्वेश्चन आता है कि, और लार्जली इट इज सेड के कंप्यूटर आने के बाद एक रेवोल्यूशन आई है इंडस्ट्री के अंदर, और उसके बाद इसने दुनिया में बहुत सारी चेंजेस का सबब बना है। लेकिन इसमें ऐसा क्या था, दुनिया में पहले भी तो मशीन्स थी, पहले कंप्यूटर से पहले बहुत सारी मशीन थी, स्टीम इंजन था, इसके अलावा और बहुत सारी मशीन थी। तो उनमें और इसमें क्या मेजर फर्क है जिसने इतनी ज्यादा इसके अंदर रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया चीजों को? तो दिस इज ए बिग क्वेश्चन। मे बी यू कैन स्टॉप वीडियो, आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसके बारे में कुछ एक दो लाइंस आप लिखें अपने जर्नल के अंदर या अपनी कॉपी के अंदर, तो वो आप इसके ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें क्यों ऐसा है। अच्छा, इसका आंसर मैं आपको करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। वो ये है कि कंप्यूटर दुनिया की पहली वाहिद मशीन थी जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, यानी कि उसको हम अपनी मर्जी का काम कर सकते थे कि ये डाटा है, इसको इस तरह इसकी शक्ल बदल दो। बाकी पहले जितनी मशीन्स थी उसको हमको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते थे। मसलन अब बल्ब आता है हमारे पास या फैन आता है, तो इसका पहले कंपनी ने बनाया हुआ है कि इसको बिजली मिलेगी, इस बिजली को वो रोटेशनल एनर्जी में फैन कन्वर्ट कर देगा, तो हमेशा के लिए जो है वो यही काम करेगा फैन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम फैन को कहें कि तुम्हें हम बिजली दें और इससे ना तुम लाइट प्रोड्यूस कर दो, या हम तुम्हें बिजली देते हैं और तुम इससे ना पानी प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो वो ये सारी मशीन्स जो हैं वो पहले से डिफाइंड जो काम उनको बताया गया वही करती थी। कंप्यूटर्स ने एक रेवोल्यूशनाइज्ड सिस्टम डेवलप किया, वो ये कि अब हम एज ए ह्यूमन या हम एज ए कंप्यूटर के जो इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने वाले के तौर पर हम उसको बता सकते हैं तुम्हें ये डाटा मिले तो इसके साथ ये कर दो, ये डाटा मिले तो इसके साथ ये कर दो। तो ये जो मेजर पावर थी, ये कंप्यूटिंग में इसने रेवोल्यूशनराइज कंप्यूटर ने किया। वो कैसे? अब कंप्यूटर एक ही है। अब उसने क्या किया, उसको हम जो है वो इनपुट डाटा देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम इस डाटे को ना एक तरतीब में लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर छोटा फिर उसके बाद बड़ा फिर उसके बाद बड़ा। तो ये इस तरह काम कर देता है, और ये इसको हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको थ्रू हम प्रोग्रामिंग के देते हैं। इस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं दैट इज कॉल्ड दी प्रोग्रामिंग। सेम कंप्यूटर है, अब हम इस दफा इसको कह रहे हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे और इसको कहेंगे डाटा वही है, इसको तुम जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, यानी कि ऊपर जो है वो हाईएस्ट नंबर आ जाए, फिर उसके बाद स्मॉल एस, फिर स्मॉल एस, फिर स्मॉल एस, इस तरह इसको सॉर्ट कर दो। अब बाकी दुनिया में पहले जो मशीन थी उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी, उनको हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे, उनको हम जिस काम में शुरू में एक दफा वो बना दी गई हैं वो हमेशा उसी वही काम जो है वो करेंगी। लेकिन कंप्यूटर्स जो है वो ये काम जो फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए वो ये काम कर सकते थे कि हम उसको इंस्ट्रक्शन देकर जो है वो अपनी मर्जी से उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, कि वो एक ही डाटा है उसके ऊपर अगर हम उससे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको डिफरेंटली जो है वो प्रोसेस करके एक डिफरेंट आउटपुट दे दे, और सेम डाटा में से उसको डिफरेंटली प्रोसेस करके जो है डिफरेंट आउटपुट दे दे। अब इस केस में हमने दो एग्जांपल डिस्कस की कि एक ही डाटा है उसको एक दफा हमने सेंडिंग ऑर्डर में देखा और दूसरी दफा जो है हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा। तो ये कंप्यूटर की पावर थी कि उसको हम प्रोग्राम कर सकते थे, कि उसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, और फिर
आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर आप चाहें इस डाटा में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालें तो आप निकाल सकते हैं, आपको अलग से मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले केस में हमें स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सेपरेट मशीन बनानी पड़नी थी, लार्जेस्ट के लिए सेपरेट बनानी पड़नी थी। इस तरह सॉर्टेड नंबर के लिए हमें सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट के लिए अलग से बनानी पड़नी थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट के लिए अलग से बनानी पड़नी थी। तो ये एक रेवोल्यूशन थी कि जो कंप्यूटिंग ने इंट्रोड्यूस की। और इसी की एक मैनिफेस्टेशन है कि हम अब प्रोग्रामिंग सीखते हैं, हम वो चीज सीखते हैं, और इस कोर्स में हमारा पर्पस भी ये है कि हम प्रोग्रामिंग सीखें जिससे हम कंप्यूटर के जीनी को हम उसको कंट्रोल कर सकते हो, हम कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उसको कह सकते हो हमारा ये काम इस तरह कर दे, इस इमेज को में से जो है जो लेट्स एक इमेज है जो हमारी फैमिली का, तो हम कहते हैं कि इसमें जितने किड्स हैं उनके सेपरेट कर दे, तो वो हम उसको इनपुट दें इमेज की शक्ल में और वो आउटपुट की शक्ल में हमें किड्स को सेपरेट कर दे। या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। और पूरी कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन डेवलप करने का तरीकाकार है वो इसी चीज पे कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन देना सीखनी है, यानी कि हमने एक लैंग्वेज सीखनी है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हो, और फिर हम ये देखें कि हम वो इंस्ट्रक्शन कैसे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम इन चीजों को डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। और अभी का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन अदर मशीन्स। हमने हर स्लाइड्स के एंड के ऊपर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि आप इन स्लाइड्स को जो हम आपको बता रहे हैं या आपको हम ये जो लेक्चर दे रहे हैं इसका बेसिक पर्पस क्या था। तो अभी तक आपको इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर्स क्यों दूसरी मशीन से ज्यादा पावरफुल हैं। तो एक पंच लाइन एक ही है कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देके अपनी मर्जी से उससे काम करवा सकते हैं।